myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस रिवीजन क्लास में एक्सरसाइज नंबर 9.1 का अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा गणितीय संक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका, लिखा गया है x के 3 गुने तथा y का योग। x के 3 गुने तथा y का योग। इसका मतलब है, इसको बार बार 1 या 2 बार रिपीट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। जैसा कह रहा है बस वैसे ही करना है। जैसे कहा x के 3 गुने तथा y का योग, तो x का 3 गुना चाहिए, तो x का 3 गुना बराबर कितना होगा 3x, ठीक। और y का योग, तो अब 3x प्लस y, और ये आपका आंसर हो गया। x के 3 गुने में से y को जोड़ दिया। फिर सेकंड है, संख्या a में से 13 को घटाना। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, a-13 हो गया। ऐसे ही है अगला, संख्या x के 2 गुने में से y को घटाना। बिल्कुल सेम ऐसा ही था, x के 2 गुने में से, तो यहाँ 2x हो जाता, फिर y को घटाना तो यहाँ माइनस लग जाता है, यानी 2x माइनस y आ जाता। चलिए खैर, अब देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मैच में राहुल ने x रन बनाए, उसी मैच में सौरभ ने राहुल से 22 रन कम बनाए। सौरभ ने कुल कितने रन बनाए? बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करने की जरूरत है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 था, इन्होंने कहा एक मैच में राहुल ने x रन बनाए। तो राहुल ने रन बनाए बराबर x, यानी x रन राहुल ने बनाए। फिर उन्होंने कहा उसी मैच में सौरभ ने राहुल से 22 रन कम बनाए। तो सौरभ के रन बराबर, सौरभ के रन बराबर राहुल से 22 रन कम बनाए हैं, तो राहुल ने x रन बनाए, तो इसमें से 22 कम कर दिया जाए और यही आंसर मिल जाएगा। तो सौरभ के रन कितने हो गए? x माइनस 22, राहुल के थे x। फिर अगला नंबर है, राम को हिंदी में x अंक मिले, रचना को इसी विषय में y अंक मिले, पारुल को दोनों के अंकों के योग का आधा अंक मिले। पारुल को कितने अंक मिले? अब इसमें 3 लोग हैं। 3 लोगों में देखें, राम को हिंदी में x अंक मिले, तो राम को हिंदी में मिले अंक बराबर x। उसी मैच में सौरभ ने रचना को इसी विषय में y अंक मिले, तो रचना को हिंदी में मिले अंक बराबर y अंक। फिर इसने कहा पारुल को दोनों के अंकों के योग, तो पारुल के अंक बराबर, पारुल के, या भी योग कर दे इसमें, तो राम और रचना के अंकों का योग बराबर x प्लस y।
राहुल और रचना के अंकों का योग x प्लस वाई अंक हो गए। अब पारुल को मिले अंक बराबर पारुल के अंक बराबर कह रहा था, इसने राम और रचना के अंकों के योग का आधा, तो अंकों का योग तो ये हो गया, तो x प्लस वाई अपान 2 ये अंक हैं पारुल के, और यही आंसर मिल गया। चलिए फिर अगले उसमें नंबर में कह रहा है, यदि x एक विषम संख्या है तो उससे अगली विषम संख्या क्या होगी। माना नहीं, पहली विषम संख्या बराबर, चूंकि दिया गया है तो पहली विषम संख्या बराबर x। कह रहा है क्रमागत दूसरी विषम संख्या, अगली विषम संख्या क्या होगी। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हम गिनती लिखते हैं वास्तविक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से मैंने गिनती ली थी। ये सभी सीरियल में हैं, लेकिन इनमें दो तरीके के अंक हैं, एक सम है और एक विषम है। तो विषम अंकों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने विषम अंक एक ले लिया 3 के आगे कौन सा विषम अंक है, चूंकि ये संख्याएं इस प्रकार से हैं, पहला विषम फिर सम विषम सम विषम सम विषम, इस तरीके से अल्टरनेट लिखे होते हैं। तो अगर हमने पहली विषम संख्या को हमने 3 कह दिया, तो आगे हमको कौन सी मिल रही है, 5 मिल रही है। तो कितनी दूरी पर है, 1 छोड़ करके है, यानी 3 में अगर हम 2 जोड़े तब हमको 5 मिलेगा, यानी अगली विषम संख्या मिलेगी। अब अगर हम 5 की बात करते हैं तो 7 हमको 5 में 2 जोड़ने पर मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर कोई विषम संख्या आपको बता दी जाए और उसकी अगली विषम संख्या ज्ञात कर बताना हो तो आप उसमें +2 और कर दें। तो पहली विषम संख्या है बराबर x, क्रमागत अगली विषम संख्या बराबर, तो x में से 2 जोड़ दिया जाए। भाई जैसे हम 3 में 2 जोड़ते थे तो 5 मिलता था, या 5 में 2 जोड़ते थे तो 7 मिलता था। तो अब भाई x, तो x में हमने 2 जोड़ दिया तो x + 2 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। इसका लास्ट है, यदि x एक सम संख्या हो तो उससे अगली सम संख्या क्या होगी। तो पहली सम संख्या बराबर x। अब क्रमागत दूसरी सम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। अब सम की बात करते हैं। सम भी देखो, अगर सम 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, तो अगर हम 2 को लेट कर दें, 2 के बाद 4 है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। इससे हमको पता चल गया कि कोई भी क्रमागत सम हो या विषम हो, अगर हमें एक संख्या मालूम है उसमें 2 जोड़ दे तो क्रमागत अगली संख्या मालूम हो जाती है। तो क्रमागत दूसरी सम संख्या बराबर x + 2, ये भी आंसर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 9.1 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।